जय हिंद दोस्तों, आज हम देखें हमारे क्लास 10 के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 2.4 है। मतलब ये जो आपका चैप्टर जो है ये एक प्रश्नावली है, ठीक है। बहुत ऐसा स्टूडेंट करते हैं क्या है कि ये इस प्रश्नावली को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि बहुपद तीन प्रकार के हम लोग पढ़े थे। एक रैखिक बहुपद पढ़े थे, दूसरे में द्विघात बहुपद पढ़े थे, तीसरे में त्रिघात बहुपद पढ़े थे। तो हम लोग इसके पिछले में लेक्चर में यानी कि 2.1 से लेकर 2.2 के बीच में जो हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, रैखिक बहुपद भी पढ़े हुए थे, उसके अंदर द्विघात बहुपद भी पढ़ ले हुए थे, लेकिन त्रिघात बहुपद उसमें नहीं पढ़े हुए थे। 2.4 में देखेंगे त्रिघात बहुपद। और बहुत ऐसे स्टूडेंट करते क्या है कि ये एक प्रश्न समझ कर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि ये एग्जाम में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है भैया, ठीक है। ऐसा देखिए इस चैप्टर को जब तक आप नहीं पढ़िएगा जब तक आप त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं जान सकते हैं। और जब आप एग्जाम में त्रिघात बहुपद जब क्वेश्चन जब देंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। आई होप कि मैं जो समझाया हूँ आपको वो समझ गए होंगे। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी तरीके से देखेंगे और इसमें का पूर्व जितने भी क्वेश्चन है सबके सब आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। इसलिए वीडियो को थोड़ा देर के लिए आप स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छे से समझिए। मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सत्यापित कीजिए, है ना, कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, है ना, दी गई संख्या है ना, दी गई संख्या है। अच्छा, त्रिघात बहुपद के साथ देखिए ये आपका क्या है, त्रिघात एक बहुपद है। इसे क्या दिया गया है, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये क्या है, एक प्रकार के त्रिघात बहुपद है। तो कहता है कि इनके साथ दी गई जो संख्या है उनकी क्या है, शून्यक है। देखिए इनके साथ जो ये वाला जो संख्या जो आपको दिया गया है ये क्या है, इनकी ये शून्यक है। क्या है, शून्यक है। कहता है कि दी गई संख्या, है ना, उसकी क्या है, शून्यक है। तो कहता है कि प्रत्येक स्थिति में, है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच, है ना, संबंध को भी क्या कीजिए, सत्यापित कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो बहुपद जो दिया गया है, ये इस बहुपद के साथ जो संख्याएं दी गई है ये उनकी शून्यक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये शून्यक है या नहीं है। जब हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसका वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, तो जब शून्य आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये बहुपद का ये क्या है, शून्यक है। अगर हम इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, अगर शून्य नहीं आएगा तो बोलेंगे कि शून्यक नहीं है। उसी प्रकार से फिर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब तीनों जो शून्यक जो है, तो तीनों शून्य को जब हम लोग पुट करेंगे इसमें, और तीनों जब शून्य जब आ जाएगा तो हम बोलेंगे क्या है, ये क्या है, तो क्या है, तो ये शून्यक है। अगर नहीं आएंगे तो क्या बोलेंगे कि शून्यक नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या कहते हैं, तो कहता है क्या कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इनके बीच में जो संबंध होता है, शून्य का जो संबंध होता है उनके बीच के सत्यापित करना है उनके बारे में, ठीक है। मतलब उनके बीच के जो संबंध होता है उनको भी क्या करना है, सत्यापित करना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी तरीके से समझाएंगे और पूर्णली हम कहते हैं ना कि आपको 100% समझ में आएगा। आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा बेसिक समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद है। अब त्रिघात बहुपद जो दिया गया है कि 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस 2। इस पर घात कितना भैया, तो 3 है। अब हम आपको बताए थे जिसकी घात 3 होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है, जिसकी घात 2 है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 1 है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसकी घात कितना है, तो 3 है, तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद हो जाएगा तो इनके शून्यक भी होंगे, तो इनके 3 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक, 3 शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक, 1 शून्यक। त्रिघात होता कितने शून्यक होंगे, तो 3 शून्यक होंगे। किस में लिखेंगे, तो ये पहला आता है अल्फा, किस में लिखेंगे, अल्फा। दूसरा को हम लोग लिखते हैं बीटा में, किस में लिखते हैं, बीटा में, ठीक है। और तीसरा को जो हम लोग लिखते हैं भैया, तीसरा को लिखते हैं हम लोग गामा में, किसमें लिखते हैं, गामा में। कुछ इस प्रकार से होता है, बना लीजिएगा, हमको बनाने उतना गामा नहीं आता, ठीक है भैया। तो ये इस प्रकार से इसको हम लोग देखते हैं, जो तीन जो शून्यक हैं इनको हम लिखते हैं अल्फा बीटा गामा में दिखाते हैं। और इनके बीच में जो संबंध होता है उनमें संबंध क्या क्या है, तो उसको भी थोड़ा सा देखिए इनके बीच में जो संबंध होता है भैया आपका होता है कि अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता है, गामा, ठीक है। बराबर इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस के b बटा a होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, गामा इंटू अल्फा, क्या होता है, गामा इंटू अल्फा होता है। इसका जो सूत्र होता है वो c बटा a होता है,
ठीक है। उसके बाद में होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आप प्लस सॉरी अल्फा इंटू क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू क्या हो जाएंगे, इंटू गामा, क्या हो जाएंगे, गामा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए होता है भैया, ठीक है। अच्छा इसको याद कैसे रखे सकते हैं, देखिए इसका याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि देखिए जब जो शून्यक होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका होता है माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो सूत्र होता है सी बटा ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी बटा है। इसको याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए पहले बी है फिर सी है फिर डी है, तो सीरियल वाइज से पहले बी न आता फिर सी आता फिर डी आता, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो ये इनके क्या है, ये शून्य के संबंध है भैया, क्या है, शून्य के क्या है, संबंध है। तो ये तीन संबंध को याद रखिएगा कि आपको इसी चीज का इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इतना चीज अगर समझ गए तो क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कुछ सूत्र बड़ा था और उसको याद करके रखिएगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, अब देखिए ध्यान से, ये जो शून्य जो होते हैं किस में होते हैं, अल्फा बीटा गामा में ही होते हैं, या एक्स का वैल्यू भी होता है। तो इसको हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे हल कर लिखेंगे, हल करेंगे तो हम यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर कितना, 1/2, बीटा बराबर कितना हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। और गामा बराबर क्या हो जाएंगे, तो गामा बराबर -2। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होता है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2, या 1 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है, या x के भी वैल्यू होता है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हम लोग जब द्विघात बहुपद जब निकाले थे तो वहां से क्या आ रहा था, x का वैल्यू नहीं आ रहा था, जैसे x बराबर आपका -2 आ रहा था, यहाँ पे x बराबर मान लीजिए यहाँ पे 4 आ रहा, -4 आ रहा था, तो इसको बोल रहे थे अल्फा, इसको क्या बोल रहे थे अल्फा, इसको क्या बोल रहे थे बीटा बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये अल्फा भी क्या है, एक प्रकार के x का ही मान है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको जो दिया है, क्या दिया गया है, तो px जो बराबर दिया गया है, px कितना दिया गया है, ध्यान समझिए, px जो दिया गया है आपका कितना, 2x³ प्लस x² माइनस के 5x प्लस के 2, ठीक है दोस्तों, ये आपको दिया गया है। और इसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू जो है यानी कि जो इसका शून्य का जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, पुट कर देंगे। जैसे पहला क्या है, पहला अल्फा का मान कितना है, 1/2, चाहे तो आप x बराबर 1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p, क्या लिखेंगे, p 1/2, क्या लिख देंगे, p 1/2 लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, p 1/2, क्योंकि हमने x का वैल्यू कितना ले रहे हैं, तो 1/2 ले रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू हमने लिख दिया, ये शून्यक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले हम इस कंडीशन को हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, और एक एक करके देखेंगे कि शून्यक है कि नहीं है। तो पहले हमने लिखा 1/2, अब इसको हल करके देखेंगे। अब जहां जहां x होगा वहां वहां हम क्या लगाएंगे, 1/2 लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से कितना है, x का क्यूब यानी कि 1/2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस यानी कि x का स्क्वायर यानी कि 1/2 का क्या हो जाएगा, a² -5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना x है यानी कि 1/2 हो जाएगा, और प्लस रहता 2 था 2, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखना है 1/2, ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा 2 गुने 1/1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब भैया 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 नहीं दिख रहा है क्या, देखिए 4 ही है। अच्छा माइनस में 1 बटा मतलब 5 में 1 से गुना करता तो -5/2 हो जाएगा, और प्लस के 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए भैया कट जाएगा आपका ये कितना मरतबा, तो 4 मरतबा। तो px जो बराबर हो, जो 1/2 का जो वैल्यू आएगा 1/4 प्लस कितना होगा 1/4 माइनस के कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा आपका 5/2 और प्लस के हो जाएगा भैया 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा हल कीजिएगा तो कितना आएगा भैया, थोड़ा सा और हल कर लीजिए। तो इसका जो एलसीएम जो आएंगे आपका 4 आ जाएंगे, ठीक है भैया, 4। तो 4 आएंगे तो यानी कि 1 + 1 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 यानी कि 5 दूना 10, और ये कितना हो जाएंगे, तो 4 4 दूना 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ से हो जाएंगे भैया, यहाँ पर थोड़ा सा करवा दिए, यहाँ पे भैया आपका 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। चलिए
तो P हो जाएगा 1/2 बराबर के, यहाँ पे देखिए 8 है 2 10 माइनस के 10 बटा के 4, भैया घट के जो आएगा 0 बटा कितना आएगा 4 आएगा, तो ये कट के कितना आएगा 0 0 आएगा ना, भागा देगा तो 0 आएगा। तो लिखिएगा कि अतः, क्या लिखिएगा कि अतः अतः px, क्या लिखिएगा px का है ना 1/2 का है शून्यक है, क्या लिख देगा शून्यक है। ठीक है भैया, इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है ना, ये तो हम लोग कंडीशन को हल कर लिए। अच्छा दूसरा कंडीशन को देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन जो आपका है, चलिए दूसरा कंडीशन जो आपका भैया जो किया दिया गया, ध्यान समझिए। एक तो मैंने ये हल कर दिया, दूसरा को चेक करना है। ठीक है, दूसरा शून्यक है कि नहीं है, तो फिर से लिखेंगे px बराबर जो आपका दिया गया था 2x का क्यूब और प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 5x प्लस के 2। ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे कितना 1 रखेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि एक ही है ना बीटा का मान। चलिए अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 1 लगाएंगे भैया, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -5 यानी कि 1 और प्लस के 2 हो जाएगा। तो P1 बराबर आपका जो हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 1 में 2 से गुना तो 2 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा माइनस के कितना -5 प्लस के 2 हो जाएगा भैया। ठीक है, तो P1 बराबर जो हो जाएगा 2 2 4 को 5 माइनस कितना 5। तो जो आप देख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू जो आया क्या है 0 आया, तो कर सकते हैं कि अतः क्या कर सकते हैं कि अतः px जो हो जाएगा px का है ना, px का कितना है 1 का क्या है शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, px का 1 क्या है शून्यक है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको भी हल कर लिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा जो आपका दिया गया था वो क्या दिया था, तीसरा शून्यक। तो तीसरा शून्यक जो आपका है भैया, चलिए तीसरा जो शून्यक है देख लीजिए कितना दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है। ठीक ना, तो फिर से लिखेंगे px बराबर कितना दिया हुआ है, तो px बराबर कितना दिया हुआ है 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2, और यहाँ पे जो दिया गया है px का जो वैल्यू दिया गया है माइनस के कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, x बराबर 2। देखिए अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बाद में समझा देंगे, पहले इसको देखिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 -2 का -2 और प्लस के 2। तो ये जगह p -2 बराबर हो जाएगा आपका 2 का क्यूब 8, और ये गुना जब कराएंगे तो भैया 8 गुना 16 यानी कि -16, और ये माइनस प्लस बना देगा 4, और ये हो जाएगा माइनस प्लस यानी कि 10 और प्लस के 2। तो इस प्रकार से p -2 बराबर कितना का -16 प्लस के 16। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपका जो आया वो क्या आया शून्यक आया, तो लिख सकते हैं कि अतः है ना, अतः px का है ना, px का क्या है -2 है ना, px का -2 क्या है शून्यक है, क्या है शून्यक है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए इसको है ना। देखिए इस प्रकार से हमको 3 शून्यक दे रखा था, कितने दे रहे थे 3 शून्यक दे रहे थे। देखिए यहाँ पे कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न दीर्घात बहुपदों के साथ है ना दी गई संख्या उनकी शून्यक है। ये तो कह रहा है कि जो इनके साथ जो त्रिघात बहुपद के साथ जो संख्या जो दी गई है वो शून्यक है। फिर कहते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के है ना बीच को भी सत्यापित कीजिए, यानी कि जो इनके जो शून्यक जब है तो शून्यक में क्या बनेगा संबंध बनेगा, उसी संबंध को सत्यापित करके दिखाना है। तो देखिए भैया अभी कह रहा है कि शून्यक है लेकिन है कि नहीं है, इस चीज को हम कैसे मानेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, इस जितना भी दिया गया संख्या यानी कि ये क्या है अल्फा का मान है, बीटा का मान है, गामा का मान है, क्योंकि शून्यक को हम किस में लिखते हैं अल्फा बीटा गामा में लिख सकते हैं। अगर द्विघात होता तो क्या लिखते हैं अल्फा बीटा लिखते हैं, और त्रिघात होता क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा लिखेंगे। तो ये जो शून्यक दिया गया था ये अल्फा का मान है, बीटा का मान, इसको गामा का मान बोलते हैं। और या इसको बोल सकते हैं कि या आप बोल सकते हैं इसको ये भी क्या एक प्रकार के x का ही मान होता है, तो इसको x/2 कर सकते हैं, या मतलब तीनों के इक्वल में कर सकते हैं, x = 1/2 या x = 1 x = -2 ऐसा कर सकते थे। तो अब हम क्या करेंगे, इस बहुपद में इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखेंगे कि शून्यक है कि नहीं है। तो सबको हमने आपको दिखा दिया आपके सामने में, देखिए सबके वैल्यू धर के दिखाए, ये तीनों क्या है कि शून्यक है।
अब शून्यक तो हो गया, लेकिन आपसे कह रहा है कि शून्यक जब है तो आपको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? तो शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। तो आइए हम उसको भी सत्यापित करके दिखाते हैं। ठीक है भैया, चलिए। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है ना, लेकिन मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आ जाए। चलिए तब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच। ठीक है, चलिए। तो अब जांच में क्या करेंगे, पहले हम लोग जो क्वेश्चन जो दिया गया था उसको उतार लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, px जो दिया गया था आपका, px जो दिया गया था कितना दिया था 2x³ प्लस x², फिर क्या था तो आपका -5x प्लस के 2 था। ठीक है, यही था शायद, हाँ यही था। तो यहाँ से हम कर देंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ से a बराबर आपका हो जाएगा 2, b बराबर कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा तो -5, और d बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे। अब देखिए ये चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए जांच में क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा इसको। जांच में करेंगे क्या कि इसके संबंध में क्या मतलब इनके गुण रहती है, शून्यकों के बीच में संबंध क्या क्या हो सकता था, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये ना हो रहा था, उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे भैया। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या होता था गामा। ठीक है, तो गामा हमको बनाने में दिक्कत होता है, लेकिन देख लीजिएगा तो इसका जो सूत्र होता है माइनस कितना होता है, b/a होता है। अच्छा, तो अब ध्यान समझिए कि अल्फा का मान आपका कितना था 1/2 था, हम आपको बताए थे। अच्छा 1/2 इनके शून्यक ना दिए थे 1/2। हाँ, अब बीटा का मान कितना था तो 1 था, और गामा का मान कितना था तो गामा का मान भी कितना था भैया आपका -2 था। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। चलिए यहाँ से b का मान देखिए तो कितना है, तो b का मान 1 है, और जबकि यहाँ क्या है माइनस में है, तो माइनस के यहाँ 1 बटा कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 2 है। ठीक है भैया, अब यहाँ से आप क्या बनाइएगा, तो यहाँ से बाटा का जोड़ घटा बनाइएगा, यानी कि 2 एलसीएम आएगा इसका, तो 1 + 2, और यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 4। ठीक है भैया, तो यहाँ से हो जाएंगे -1/2। ठीक है, -1/2 हो जाएंगे। चलिए, -1/2 जब 2 हो जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जब देखिए यहाँ से कितना आएगा 3 - 4 बाटा का 2 बराबर -1/2। जब ये घटेगा कितना आएगा 1/-2 बराबर यानी कि 1/2, माइनस में ये भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ये जब दोनों बराबर आ जाए तो हम समझें कि मेरा बात क्या है, सही है। अन्यथा दोनों बराबर नहीं है तो समझेंगे कि जो हमने सत्यता की जो जांच किया है, यानी कि इनके इनके शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है हम जांच किए वो गलत हो रहा है। जब दोनों बराबर आ जाए तो समझेंगे कि क्या है, सही है। समझ में गए? अब आइए, तो एक चीज तो हम लोग और देखे थे, अभी इनका पहला ये हो जाएगा। दूसरा संबंध क्या देखे थे, हम आपको वीडियो को शुरू में ही बता दिए थे बेसिक टाइप से कहकर। तो दूसरा शून्यक हम लोग दूसरा संबंध क्या देखे थे, तो दूसरा संबंध देखे थे कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू है ना, गामा इंटू अल्फा। इसका जो सूत्र होता है भैया है ना, इनका जो सूत्र होता है क्या होता है, तो c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अच्छा, अल्फा का मान कितना था तो 1/2 है। ठीक है, बीटा का मान 1 है, फिर बीटा का मान 1 था, गामा का मान कितना था तो -2 था, प्लस ये हो जाएंगे -2 इंटू कितना हो जाएंगे अल्फा का मान, यानी कि 1/2 बराबर c का वैल्यू इसमें देखिए तो भैया कितना है, तो c का वैल्यू -5 है, और यहाँ a का वैल्यू कितना है, तो सर यहाँ a का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए भैया क्या करना है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा यानी कि 1/2 आ जाएंगे। यहाँ कितना है, 1 में -2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा कितना आपका, ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -2/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो होगा आपका -5/2। अब यहाँ से आप जोड़ यानी कि यहाँ से आप क्या कीजिएगा, जोड़ घटाव कर लीजिएगा। जोड़ घटाव कीजिएगा तो कितना इससे मेरा 2, यानी कि ये 1 हो जाएगा, ये 2 × 4, और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 बराबर -5 कितना होंगे 2। देखिए 6 में से एगो घटेगा, यानी कि 1 - 6/2 है, और बराबर इधर भी -5/2 ये घटेगा कितना होगा -5/2 बराबर इधर भी होगा -5/2। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों क्या हो गया, ये बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया है ना। क्या कर दिया, इनके बीच में जो शून्यकों का जो संबंध होता है उनके बीच में हमने इस चीज को क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं सर। अब आइए हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। अब तीसरा तो तीसरा क्या संबंध हम आपको बताए थे, तो तीसरा बताए थे कि अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ये चीज बताए थे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो माइनस डी बटा ए बताए थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों देखिए, अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1 है, गामा का मान कितना है, तो -2 है, ठीक है भैया। चलिए ये इस प्रकार से इसमें गुना है, तो ऐसे भी लिख दीजिए, गुने कितना जगह -2 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए डी का मान कितना है, तो यहाँ से देख लीजिए डी का मान कितना है, तो +2 है, जबकि फॉर्मूला में क्या है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2, और ए का मान कितना है, तो एक मान वहाँ 2 है भैया, ठीक है। चलिए यहाँ से जाएंगे 1/2, 1 में गुना कीजिएगा तो वही हो जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, तो माइनस के गुने में हो जाएगा, यहाँ पे गुने -2 बराबर -2/2 हो जाएगा। जब गुना कीजिएगा तब -2 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर -2/2। चाहो तो इतने पर कर सकते हैं, चाहे तो काट सकते हैं, माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया 1। तो इस प्रकार से हमने इसको भी क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको सत्यापित किया। चलिए इसको थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये उनके बहुपद है, ये उनके शून्यक है, ये एक शून्यक, यानी कि इसमें बहुपद में इनमें जो एक शून्यक इनके में क्या करना है, पुट करना है, और पुट करने के बाद देखना है कि शून्यक है कि नहीं है। तो पुट करके देखिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, पुट करके दिखाया तो आपको यह शून्यक है। जब दूसरा शून्यक लिए तो इसको भी डाल कर देखे तो ये भी क्या है, शून्यक है। जब तीसरा रखे तो ये भी क्या है, शून्यक है। जब ये तीनों शून्यक था तो इनके बीच में जो संबंध था, उनके बीच में आपको कह रहा था कि सत्यापित कीजिए। तो आइए शून्यकों को जो बीच में संबंध होता है उसको भी देखिए। तो शून्यकों के बीच में संबंध क्या होता है, तो पहले सबसे पहले जो दिया था px यानी कि जो बहुपद दिए थे उसको लिख लीजिएगा, प्लस में इसमें क्या कीजिएगा कि a का मान, b का मान, c का मान, d का मान निकाल लीजिएगा, यानी कि a का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, c का मान, d का मान, ठीक है। उसके बाद में जो इनके बीच में जो संबंध होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका -b बटा होता है, इस पता के बैठा के निकालिएगा। इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ये दोनों जब बराबर है तो समझ के सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। इस पर भी धक्के आपको देखना है, तो ये भी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। उसके बाद तीसरा जो होता है इसके बीच में संबंध, जो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूव कर दिया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, कहता है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, ठीक है, कीजिए, है ना, जिनके शून्यकों का योग, कहता है जिनके शून्यकों का योग, है ना। फिर कहता है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, ठीक है। फिर से कहता है कि जो 2 शून्यक है उनको उनके एक साथ लेकर उनके गुणनफल को जो योग होगा उसके लिखना था। कहता है कि तीनों शून्यकों के गुणनफलों का क्रमशः ये दिया गया है। तो मतलब आप समझिए इसका मतलब क्या करता है, एक त्रिघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ था। शून्यकों का योग को हम लोग क्या कैसे लिखते थे, तो शून्यकों का योग को हम लिखते थे ना कि आप पहले लिखिएगा हल, क्या लिखते थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा, जो दिया गया है कितना दिया गया भैया, तो 2 दिया गया है, तो इस प्रकार से 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा आपको करना अब यहाँ से क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना ना भैया। चलिए तो ये 2 दिया हुआ है, तो इसको लिखिएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता था क्या होता था, तो -b/a होता था, ठीक है, माइनस क्या होता था b/a, ठीक है। अच्छा इसका जो वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया है 2, तो इसके सामने लिखना है आपको 2 माइनस के b/a लिखना है। इसमें जब गुना कराइएगा तो कितना आएगा, माइनस के b बराबर आपका आएगा 2b आएगा, ठीक है भैया। तो इस प्रकार से आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। आपको हम बता रहे हैं कि कैसे आपको निकालना है, इस प्रकार से आपको कर देना, ठीक है। तो ये तो जो आपका जो वैल्यू दिया गया था ये वाला, तो ये तो शून्यकों का योग जो दिया गया था वो कितना दिया गया था, 2 दिया गया था। अब कहता है कि 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग, ठीक है। अब 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग कैसे होता था, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस, है ना, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। इनका जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो -7 दिया गया है, ठीक है भैया। अच्छा अब आपको लिखना क्या है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, है ना, गामा इंटू अल्फा, ठीक है।
अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता था, तो इसका फॉर्मूला होता था भैया c/a। कोई दिक्कत नहीं सर। इसका जो वैल्यू जो दिया गया है कितना दिया गया है, तो इसका वैल्यू जो दिया गया है आपको -7 दिया गया है। तो आप इसके सामने यानी कि इतना दूर पर आप मतलब इस सभी के जगह पे क्या लिखना है -7, ठीक है, बराबर इस c का मान है तो c के बाद इसी रह जाएगा। देखिए अब यहाँ से गुना जब करिएगा तो c बराबर कितना आएगा -7 ये आएगा भैया। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब आपको इसको ऐसे लिख देना है। फिर देखिए अब जो कहता है आगे क्या, आगे देखिए कहता क्या है, आगे कहता है तो अभी तो हो गया कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो हमने यहाँ तक निकाल दी। फिर कहता है तीनों शून्यकों को है ना, तीनों शून्यकों का गुणनफल का मतलब। अब तीनों शून्य कौन है, तो भैया ये वाला दिया गया है, कौन -14 तीनों शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा आई इंटू गामा, ठीक है। ये जो दिया गया है माइनस के जगह। अब इसके जगह पर यानी इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, इसके जगह पर तो भैया आपको -14 दिया गया था, तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, फिर से लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटू हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो इसका फॉर्मूला होता है -d/a होता है, ठीक है भैया। अच्छा इसका जगह पर दिया कितना है, तो -14 दिया गया है, बराबर ही हो जाएगा -d/a। जब गुना कराइएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो माइनस काट दीजिए तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे d बराबर जो आपका हो जाएगा 14a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए एक बार आप क्वेश्चन को फिर से समझिए। कहता है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा हम आपको भी बताएंगे। त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके पता शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ना होता है। ये दिया हुआ था 2, तो इसके सामने 2 लिखेंगे। इसका जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। इसका वैल्यू जो 2 दिया गया है इसके सामने लिखेंगे और इस प्रकार से हल कर लेंगे। फिर कहता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो इनके दो साथ जो दो को शून्य लिया हुआ है, इनके बीच में क्या है, गुणनफलों का योग करके जो दिया गया था माइनस के साथ दिया गया था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है c/a होता है। इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। फिर कहता है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल जो होता है कितना दिया गया, 14 दिया गया था। इस प्रकार से हम लोग हल कर लिए। अब आइए त्रिघात बहुपद हमको ज्ञात कैसे करना है, ये भी चीज देखिए, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक सूत्र लगाना होगा। तो लिखिएगा कि त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप के व्यापक सूत्र से, कैसे लिखिएगा, व्यापक सूत्र से, ठीक है भैया, सूत्र से। अच्छा बताइए तो त्रिघात बहुपद के व्यापक सूत्र हम आपको क्या बताए थे, तो बताए थे ax³ प्लस के bx² प्लस के cx प्लस के d, बताए थे भैया आपको, जी बिल्कुल बताए थे। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इनके मान को रख देना है। तो देखिए भैया यहाँ पर a कहीं पे दिख रहा है का, नहीं है, तो ये नहीं है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ax³ कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। b का मान दिख रहा है का, हाँ सर b का मान यहाँ पे आया हुआ है, कितना, यहाँ पे b इधर में है तो इधर आके b माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2a कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो b का जो मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सर, -2, कितना दिया हुआ है, -2a है ना, दिया हुआ है। और इस प्रकार से आपका क्या दिया हुआ है, x² दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अब आइए यहाँ पर दिया गया है c का मान कहीं दिया गया, हाँ c का मान दिया हुआ माइनस के साथ, वो काम करते हैं कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस, ठीक ना। चाहे इस पर भी ये वो काम कर दीजिए, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस b का मान कितना दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ, तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा। इस प्लस को उड़ा दीजिए और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, -2a लगा दीजिए, ठीक है। और इधर x² के x² प्लस c का मान कितना दिया हुआ था, माइनस के साथ दिया हुआ था, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यानी कि माइनस को हम क्या कर देते हैं, -7ax हो जाएगा, ठीक है। अच्छा d का मान कितना है, तो d का मान सर दिया हुआ 14a, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा अब देखिए भैया ध्यान से करना क्या है। अब आपको जो करना है भैया, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो कॉमन दिख रहा है सर a दिख रहा है, तो a को कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, ax³, सॉरी a तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा, x³। अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 2a नहीं, क्योंकि a तो बाहर हो गया, 2x²। और यहाँ से क्या बचेगा, तो 7x, और यहाँ से क्या बचेंगे भैया, तो आपका 14, क्योंकि a तो कॉमन है, ठीक है। ये गुना में इधर बराबर, इधर कुछ नहीं तो 0 होता है, ठीक ना, इधर 0 है,
तो गुना होता है तो खत्म हो जाएगा, तो यानी कि आपका आंसर जो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14, ये हो जाएगा आपका क्या त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर से समझिए कि इस प्रकार से हमने तो मान आपको पहले ही बता दिया था कैसे निकाले हैं। त्रिघात बहुपद के सूत्र लगाइए। त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। a का कहीं पे मान नहीं था तो a को ax क्यूब वहीं रहने दिए हैं, b के जगह पर कितना था माइनस के 2a था, माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2a स्क्वायर हो जाएंगे। c का मान माइनस के 7 था तो 7 कर दिए x तो x, d का मान कितना था तो 14a तो 14 कर दिए। इस सब में देखिए तो कॉमन क्या दिख रहा है, a दिख रहा है, तो a को कॉमन कीजिए तो क्या बचेगा x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14, ये वाला गुना में है तो इधर आके भागा में यानी कि 0 हो जाएगा, ये क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 14, ये आपका क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि बहुपद क्या कहता है, यदि बहुपद ax क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्य है ना, क्या देगा a माइनस बी, फिर देगा a और देगा क्या a प्लस बी हो, तो कहता है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो इस बहुपद का जो शून्यक जो दिया गया है ये दिया हुआ है, और शून्यक को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा में लिखते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यानी कि अल्फा बराबर आप क्या हो जाएगा आपका, है ना, अल्फा बराबर चाहे मान लीजिएगा इसे क्या कि माना कि क्या लिख दीजिएगा, माना कि, है ना, माना कि अल्फा बराबर क्या लिख दीजिएगा, अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा तो a माइनस के b। ठीक है, अच्छा बीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर आपका हो जाएगा a। ठीक है, और गामा बराबर जो हो जाएगा वही आपका गामा, थोड़ा हमको गामा बनाने में दिक्कत होता है इसलिए गामा को थोड़ा सा बना लिया, गामा बराबर क्या हो जाएंगे तो a प्लस b। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे जो शून्यक जो दिया गया था यानी कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो यही ना है, तो शून्यक को हम लोग किस में लिखते हैं, अल्फा बीटा गामा में ही ना लिखते हैं। फिर इस प्रकार से अल्फा बराबर इसको कर दीजिएगा, बीटा बराबर इसको और गामा बराबर उसको। ठीक है, फिर कहता क्या है कि a और b का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए a और b का हम मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर गामा हो ना, इसका जो फॉर्मूला जो होता है क्या होता है भैया, तो फॉर्मूला होता है माइनस के कितना, माइनस के b बाई ए होता है। ठीक है, माइनस के b बाई ए होता है। अल्फा का मान कितना है तो a माइनस के b है, बीटा का मान कितना है तो सर a है, और गामा का मान कितना है तो सर a प्लस b है। कोई दिक्कत है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए ई वाला a का मान है, ई b का मान है, c का मान है, d का मान है। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखिए b का मान कितना है तो कहिएगा ना सर माइनस में, और यहाँ भी माइनस, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और a का मान कितना है तो 1 हो जाएंगे भैया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए b से ये b क्या हो जाएंगे कर देंगे, तो यहाँ से बन जाएंगे आपका 3a, क्यों 1 2 3 a बचेंगे, तो यहाँ से देखिए आपका 3 हो जाएंगे, तो यानी कि a बराबर आपका कितना होगा 3/3, यानी कि a का जो मान कट के जो आपका आया a आया। ठीक है, तो a का तो मान हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन आपसे कहा कि a और b दोनों का ना ज्ञात करना है। चलिए अब लिखेंगे भैया क्या, एक और जो होता है इसको भी लिखिए। ठीक है, क्या होता है तो अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा, है ना। चलिए ये होता है कि आपका माइनस के d/a। अब आपके मन में सवाल होगा, है ना, अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगाया, ठीक है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्यों लगा है, क्योंकि वो भी तो हो सकता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, उस पर भी निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते हम उसको इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेसिंग, ठीक ना, थोड़ा सा गुना भागा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसे आपको आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। अल्फा का मान आपका कितना है तो देखिए यहाँ पे अल्फा का मान हमने क्या लिखा था a माइनस बी है। ठीक है भैया, अच्छा बीटा का मान कितना है तो सर a है, तो गुना में है तो ये गुने में है, और ये भी क्या गुने में है, ठीक ना, गुना में है, तो बीटा का मान कितना है चाहिए कोष्टक कर। चलिए गामा का मान कितना है तो गामा का मान है a प्लस b। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए डी का मान निकलना है, तो डी का मान देखिए तो कितना है 1 है भैया, और माइनस में है, और a का मान कितना है तो शायद 1 ही है। हाँ अब देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए एक बेरी माइनस में है, एक बेरी प्लस में है, यानी कि इसका मतलब समझ जाएंगे, यानी कि इसका हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, माइनस b स्क्वायर,
और इंटू यहाँ ए है तब ए, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है नहीं, तो इसको लिख देंगे और ये इंटू में ए है तो ए कर देंगे, ठीक है भैया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, ध्यान समझिए, यहाँ से भाग जब दीजिएगा तो माइनस के 1 बचेगा। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का मान कितना है तो 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएंगे और माइनस बी का बी और इंटू क्या हो जाएंगे 1, क्योंकि यहाँ ए का मान 1 है, बराबर माइनस के 1, ठीक है भैया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना सर। चलिए अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं भैया। देखिए अब आराम से आंसर आ गया, 1 में जब गुना कीजिएगा तो यानी कि 1 ही आएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस के बी के स्क्वायर और बराबर ये माइनस में है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से प्लस की इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा ना भैया। तो देखिए ये प्लस की तरह के माइनस के, तो यहाँ से देखिए ध्यान से कि माइनस के बी स्क्वायर और बराबर माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस के 2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 2, तो यहाँ से जब स्क्वायर करेंगे क्या चलेगा रूट, यहाँ से हो जाएंगे प्लस और माइनस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बी का मान भी आ गया और ए का मान आ गया, ठीक है। आइए थोड़ा सा रिपीट करवा देते हैं। कहता है कि यदि बहुपद ax³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक है, ये इस बहुपद का शून्यक ई है, ठीक है। तो कहता है ए और बी का मान क्या है। देखिए दोस्तों, इस बहुपद का शून्यक ई है, तो शून्यक को हम लोग किस में लिखते हैं, अल्फा और बीटा गामा में लिखते हैं। तो अल्फा बराबर इसको मान देंगे, ठीक है, बीटा बराबर इसको, गामा बराबर इसको। जब मानेंगे तो इसका जो संबंध होता है उसको लिखेंगे, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। इस पर हो जाएगा आपका ए का मान कट के ए आ जाएगा, और इस पर देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का डी बटा ए। बस इसको करेंगे, इसका मान इसमें पुट कर देंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चाहिएगा तो सर आप बोलिएगा सर उस पर क्या नहीं लिखा, अल्फा इंटू बीटा पर, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, उस पर क्या निकल, उस पर भी निकल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ज़्यादा लगेगा, ठीक है, गुना भागा करने में थोड़ा सा माथापच्ची ज़्यादा होगा, बट यही आपको लिए आसान है, परफेक्ट रहेगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता क्या है कि यदि बहुपद, यानी कहता है कि यदि बहुपद x का पावर 4 माइनस करता भैया कि 6x³ माइनस के 26x प्लस के 138x माइनस के 35 के दो शून्य किया गया। देखिए ये इस प्रकार से क्या देखो शून्य, और शून्य को हम किस में लिखते हैं, तो अल्फा बीटा गामा में लिखते हैं। तो पहले सी को लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए हमने यहाँ पर लिख देंगे कि माना की, क्या लिख देंगे, माना की, है ना, अल्फा बराबर क्या ले लेंगे, तो भैया आपका हो जाएगा, एक बेर प्लस में है एक बेर माइनस में है, तो इसको एक बेर प्लस वाला में लिख देंगे और बीटा वाला को किस में लिख देंगे, माइनस वाला में लिख देंगे, क्योंकि यही होता है भैया। चलिए तो यहाँ से यहाँ से कितना देगा, 2 माइनस के √3, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं। कहो सर माने क्यों, न भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं भैया, मान लीजिएगा तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं कि अल्फे का मान ही 2 प्लस √3 होगा, बीटा का भी तो हो सकता था, इसलिए मान लिया कि अल्फा का मान ये बीटा का मान ये है। लेकिन शून्य क्या है, तो प्लस और माइनस में दिया होता है, यानी कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए तो कहता है कि अन्य, है ना, कहता है कि दो अन्य शून्य है तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अच्छा कहोगे सर अन्य शून्य का मतलब क्या कह रहा है ये, तो देखिए ध्यान से भैया, हम आपको बोले थे ना, जिसका पावर जितना होता है उतना उसका क्या होता है, शून्य होता है। तो देखिए तो इसका पावर कितना है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 गो शून्य होगा, और ऑलरेडी 2 गो मुझे दे ही दिया होगा, तो यानी कि 2 गो शून्य और वो पूछ रहा है ना, तो वो 2 गो शून्य कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया आपको यहाँ पर लगाना क्या है, यहाँ से आपको लगाना है द्विघात बहुपद का सूत्र, क्या लगा देना है, द्विघात बहुपद के क्या लगा देना है, सूत्र लगाना, ठीक है। आइए भैया देखिएगा द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, बहुपद के सूत्र से, ठीक है। चलिए अच्छा द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो कहोगे ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है भैया, द्विघात बहुपद का सूत्र यही ना होता है, जी हाँ यही होता है। अब देखिए भैया आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अल्फा बीटा का मान पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप अल्फा x² के x² हो जाएगा माइनस अल्फा का मान कितना है, तो 2 प्लस √3 है, ठीक है। अच्छा बीटा का मान कितना है, तो 2 रूट, है ना जी, 2 माइनस है, 2 माइनस √3। अच्छा x का x, कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, तो 2 प्लस √3, ठीक है भैया। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, गुना है, बीटा का मान कितना है, तो 2 माइनस के कितना है, 2 माइनस के √3 है, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं सर।
अब यहाँ से देखिए करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ से प्लस माइनस कर जाएंगे खत्म, तो ये दो दो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और इधर एक सत्तर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यानी कि ये एक बार प्लस में है, एक बार ये माइनस में है, ठीक ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि इसको कैसे लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर, यानी कि देखिए भैया आपका फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना बनना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए की जगह पर 2 है, बी की जगह पर माइनस 3 है, तो यहाँ पे आपको ये वाला ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, यहाँ से आप करिएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के यहाँ 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और ये स्क्वायर से ही खत्म, तो यानी कि माइनस के 3 बचे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। अब इससे आपको क्या कर देना है, इस बहुपद में आपको भाग दे देना है, क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है, इस बहुपद में आपको क्या कर देना है, भाग। चलिए देखिए इस बहुपद में जो दिया गया है, ए वाला जो बहुपद जो दिया गया है, इस बहुपद में आपको क्या कर देना है, भाग देना है, ठीक है, कितना से, तो जो आपका निकल के आया उतना से आपको भाग देना, ठीक है। तो आइए हम आपको इस पे इससे भाग कर दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए कितना दिया है, x पर पावर 4 माइनस के 6x क्यूब, ठीक है ना, दिया हुआ कितना, x पर पावर 4 माइनस के 6x क्यूब, और कितना था, और है आपका कितना भैया, तो माइनस के कितना दिया हुआ है, इधर हो गया ना जी 6x क्यूब, ठीक है। अब दिया हुआ माइनस के 26x, ओहो यहाँ पे स्क्वायर छोटा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा देख देते हैं, आपको लग रहा है कि स्क्वायर छोटा हुआ है, बोले ना कि यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ भैया, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ से कितना है, तो माइनस के 26x स्क्वायर और प्लस 138, तो यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 26x स्क्वायर और प्लस के 138, और शायद x था माइनस के शायद 35 था, एक मिनट थोड़ा सा इसको मिला देते हैं, 138x माइनस के 26x स्क्वायर, चलिए माइनस के 35, हाँ ठीक है भैया, इतना ही में आपको क्या कर देना है, इससे आपको भाग देना है, क्या देना भैया, भाग। तो चलिए अब हम आपको भाग करके दिखा देते हैं, ठीक है, इसमें भाग देना कितना से, इतना से, कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, ठीक है भैया। अच्छा अब देखिए मुझे लाना कितना है, तो मुझे लाना है x पर पावर 4 लाना है, जबकि उधर कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि इधर हम एक्स स्क्वायर देते हैं तो हो जाएगा ना, गुना करने पर पावर जुड़ जाता है, हम आपको पहले ही बताया था, है कि नहीं, तो ये कितना हो जाएंगे, एक्स पर पावर 4, ठीक है। जब गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4x क्या क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो 2 एगो 3 गो, अब बचेगा 1 में, तो यानी कि x में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस प्लस में है तो ये सिंबल बदलेगा माइनस में, कोई इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, देखिए भैया ये वाला से ये वाला खत्म हो जाएगा, अब इसका वैल्यू तो खत्म हो गया भैया, इसका जब वैल्यू खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, प्लस माइनस से माइनस नहीं होगा, तो माइनस के क्या बचेगा, 2x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू खत्म है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 27x स्क्वायर प्लस के 138x माइनस के 35, ठीक है भैया। चलिए अब करना क्या है, माइनस के 2x क्यूब लाना है पुनः, तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो यानी कि माइनस के 2 यहाँ पे सिर्फ धा दे, माइनस के 2 धा दे, तो आराम से हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब, जब गुना कराइए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हो जाएगा 4 दूना 8x स्क्वायर प्लस के 8x स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएंगे माइनस के 2x, कितना हो जाएगा, माइनस के 2x, कोई दिक्कत भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से देखिए भैया यहाँ पे सिंबल हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, ये वाला सी वाला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना जी। चलिए जब खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, इसका वैल्यू तो खत्म हो गया, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 और माइनस के 27 कितना हो जाएंगे, माइनस के 35x स्क्वायर, और इसका वैल्यू खत्म, तो 38 को 2 40 को, यानी कि प्लस के 140x और माइनस के 35, ठीक है भैया।
चलिए मुझे लाना कितना है, तो मुझे लाना है 35x² लाना है, जबकि उधर x² है सिर्फ कमी किसका है, तो -35 का। ठीक है, -35। तब यहाँ से हो जाएंगे कि -35x² और यहाँ से हो जाएंगे माइनस प्लस 35 चौका 140 x और यहाँ हो जाएंगे भैया -35। ठीक है, अब देखिए ई वाला से ई वाला पूरा कट जाएगा भैया, ई पूरा क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, ये बच जाएगा 0। अब जो ये जो आपका जो भागफल जो आया है, भैया, ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, गुणनखंड तोड़ देना है। ठीक है, देखिए x² - 2x - 35, तो ये क्या हो जाएंगे, गुना करने पे आपको आना चाहिए कितना, 35, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, तो -2 आना चाहिए, तो 7 × 5 = 35, यानी कि x² - 7x + 5x और -35। ठीक है, देखिए गुना कीजिएगा तो 35 लेगा, जोड़िए घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन x कर दीजिएगा तो x - 7 और यहाँ पे हो जाएगा भैया आपका कितना, तो हो जाएगा x - 7। देखिए जो इस डब्बा में है वही डब्बा में इसको भी रखना है। इतना बना दिए हैं, आपको लाना और कितना है, तो लाना है भैया आपको इतना, और तो कमी किसका है, तो सर 5 का कमी है, तो हो जाएगा ना 5 में गुना 1 से हो जाएगा, तो 5x और 7 × 5 = 35। जो बाहर दिखता है उसको पोस्ट में कर दीजिए, आपका ये वाला हो जाएगा x - 7। अब यहाँ से हो जाएंगे भैया आपका x + 5 = 0, यानी कि x = -5 और x - 7 = 0, यानी कि x बराबर आपका कितना हो जाएगा, +7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 2 शून्य आ गया, 2 शून्य ऑलरेडी था ही और 2 शून्य ये भी आ गया। ठीक है, तो दिया कि अतः है ना, शून्यक जो हो जाएंगे भैया, शून्यक आपका, तो पहले से क्या था, तो पहले से था 2 ± √3, एगो ही 2 ही था, ठीक ना, और 2 ही नया आ गया, 5 और 7। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये मैथ समझ में आ रहा है, तो है ना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए थोड़ा सा इसको रिपीट फिर से करवा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए भैया इस प्रकार से क्वेश्चन जो दिया गया था, यदि बहुपद जो दिया गया हुआ, इतना ये बहुपद दिया गया, ठीक है, इनके 2 शून्य दिया हुआ, 2 प्लस क्या दिया, 2 प्लस है ना -√3 दिया हुआ, 2 शून्य दिया हुआ इस बहुपद का। ठीक है, तो कहता है कि अन्य 2 शून्य ज्ञात कीजिए। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पावर 4 है, तो जाहिर सी बात है 4 इसका शून्य होगा, जबकि आपको 2 दे दिया हुआ, तो कब पूछेगा 2 और निकालना है। तो 2 कैसे निकालिए, तो इसको मानिएगा कि माना कि अल्फा बराबर आपका 2 + √3 हो जाएंगे और बीटा बराबर 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ से द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - कोष्ठ अल्फा प्लस बीटा कोष्ठ बंद x + अल्फा × बीटा होता है इसका फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। जो x² अल्फा का मान देखिए तो वहां था, इसको बैठा इसमें पुट कर देना है, फिर बीटा का मान इसमें पुट कर देना है, और फिर इस प्रकार से देखना है कि प्लस माइनस तक खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इतना आ जाएगा, जब आपका हल करने पर, सरल करने पर जब इतना आ जाएगा, अब इसे से ही आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। किसमें भाग देना है, तो इस बहुपद में आपको भाग देना है। ठीक है भैया, तो इस बहुपद में जब भाग दीजिएगा तो इस प्रकार से आप भागफल जब भाग दीजिएगा, तो जो आपका जो भागफल जो होगा उसको गुणनखंड तोड़िएगा, तो इस प्रकार से आपका क्या जाएगा, आपका आंसर 2 और शून्य आ जाएगा।